हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ अल्फा हेलोजिनेशन। ठीक है, अल्फा हेलोजिनेशन मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है आपका COH होता है, और जो इसके एडजेसेंट कार्बन है दिस कार्बन इज़ अल्फा कार्बन। जब ये क्या करता है आपका जो ये यदि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो जब वो ब्रोमीन और रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। तो क्या बन जाएगा आपका RCHBr COS। तो ये कहलाएगा आपका, ये कार्बन अल्फा है तो अल्फा ब्रोमो एसिड्स बनता है। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड की ब्रोमीन और रेड फास्फोरस के साथ भी रिएक्शन होती है। उस कंडीशन में क्या बताया था हमने कि जो OH है इसकी जगह ब्रोमीन आता है। ठीक है, लेकिन वो कब होता है, जबकि क्या ना होता उसमें अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है। लेकिन यदि कार्बन के साथ पास हाइड्रोजन है तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता क्या है, देखो नॉर्मल यदि कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो RCOH होता, ठीक, वो किसके साथ रिएक्ट करता, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ, तो RCOBr बनाता, क्या बनाता आपका RCOBr। ठीक है, लेकिन अब क्या है आपका, यदि COH के एडजेसेंट में CS2 होता है तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। क्या फाइनल प्रोडक्ट होता है, RCHBr COH। मतलब उस समय यहाँ का यहाँ एसिड ब्रोमाइड ना बनकर क्या हो जाता है आपका अल्फा का हेलो डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, और जो ये रिएक्शन है वो हेल वॉलहर्ट्ज़ एंड ज़ेलेंस्की ने दिया था, उनके नाम पे इसको बोलते हैं हेल वॉलहर्ट्ज़ ज़ेलेंस्की रिएक्शन, या शॉर्ट में लिखते हैं HVZ रिएक्शन कहते हैं, HVZ रिएक्शन। तो क्या समझ में आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रेड फास्फोरस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो OH है वो किस में रिप्लेस हो जाता है, ब्रोमीन में। लेकिन यदि कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है तो ये मेन प्रोडक्ट ना बनकर, ये फाइनल प्रोडक्ट ना बनकर, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाता है। तो क्या बन जाता है, RCHBr COH अल्फा ब्रोमो एसिड्स आपके बन जाते हैं। ये जो रिएक्शन है वो HVZ रिएक्शन भी शॉर्ट में कहलाती है। ठीक है, अब देखो जो ये HVZ रिएक्शन है, ठीक, इससे जो ये क्या बनता है आपका अल्फा ब्रोमो एसिड बनता है। इससे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल RCHBrOH जब ये किसके साथ रिएक्शन करता है, NaOH के साथ, तो OH किससे रिप्लेस हो जाता है, ब्रोमीन से। ठीक है, ब्रोमीन की जगह ये आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCHOH COH। मतलब अल्फा में अब क्या आ गया, OH मतलब हाइड्रोक्सी, तो क्या बनते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली इन द व्हेन दिस अल्फा हेलो या अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम साइनाइड, इन दैट केस ऑल्सो दिस ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड बाय दिस साइनाइड। तो क्या बन जाएगा आपका RCHCnCOH अल्फा साइनो एसिड्स। ठीक है, ये क्या है आपका अल्फा कार्बन एंड क्या ग्रुप अटैच है, साइनो, तो अल्फा साइनो एसिड। और ये जब किसके साथ रिएक्शन करता है, अमोनिया का, तो HBrH फ्रॉम हेयर एंड Br फ्रॉम हेयर वो इलिमिनेट हो जाते हैं, और क्या आ जाता है NH2 ब्रोमीन की जगह क्या बनेगा फिर RCHNH2OH। ये क्या है, अल्फा पोजीशन पर क्या आ गया, एमिनो, तो अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो एमिनो एसिड्स को बनाने की मेथड भी है। ठीक है, नाउ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन होता क्या है, देखो रेड फास्फोरस और ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। ठीक, 2P + 5Br2 इज इक्वल टू 2PBr5। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि PBr5 PCl5 कैसे रिएक्शन करते हैं, लास्ट वाले O के ऊपर P, 3 Br नीचे, एक दाएं और एक बाएं। ठीक है, तो क्या बन गया आपका, ये देखो ये सेपरेट आउट हो जाएगा, क्या POBr3 दिख रहा, POBr3 प्लस ये क्या हो गया HBr प्लस क्या बचा RCS2COBr, देखा RCS2COBr। ठीक, लेकिन ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकती। जब यहाँ पर को क्या होता है आपका, जो अल्फा कार्बन है वहाँ पर हाइड्रोजन होता है, तो रिएक्शन आगे को फर्दर और प्रोसीड होती है। क्या होता है, ये इसका कीटो फॉर्म है, देखो RCS2COBr, ये कीटो फॉर्म में यहाँ का हाइड्रोजन रिजोनेट हो गया 1 2 3 यहाँ पहुँच जाता है, और ये बॉन्ड पीछे शिफ्ट हो जाता है, मीन्स कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनॉल में कन्वर्ट, इन प्लस ऑल इनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या हो गया RCH डबल बॉन्ड COHBr। ठीक, और जब इसकी फिर से किसके साथ, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन गैस यूज़ की जा रही है, सॉरी ब्रोमीन ये लिक्विड होता है, ये ब्रोमीन यूज़ किया जा रहा है, तो जब ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है आपका, कैसे होता है, ये एडिशन करता है, एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड में ये एक ब्रोमीन यहाँ आ गया,
तो क्या बनेगा, ट्राई ब्रोमो कंपाउंड बनेगा, RCH Br COH Br एंड फाइनली यहाँ से क्या निकलता है, HBr, H फ्रॉम हेयर Br फ्रॉम हेयर, तो क्या बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो क्या बचा, RCH Br सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OBr। ठीक, अब जो ये कंपाउंड बनता है, डाइब्रोमो कंपाउंड बनता है, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, RCH2COH, और क्या करता है ये, इंटरचेंज होता है किसका, इस Br का और इस OH का, मतलब OH यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, जो ये कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH Br C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2CO Br में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, और ये फिर से कहाँ, इसमें फिर यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, मतलब फिर से इनॉल में कन्वर्ट होगा, फिर से ब्रोमीन के साथ एडिशन करेगा, फिर से HBr निकलेगा, और फिर इंटरचेंज क्या होगी, आपकी रिएक्शन होगी। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जिस समय रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन हम एक्सेस में लेते हैं, यदि एक्सेस में नहीं लेते हैं तब तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, ज़्यादा लेंगे पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, और रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है, और रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो तीसरा भी क्या हो सकता है, आपका ब्रोमीन से रिप्लेस हो सकता है। तो 3 के 3 किससे रिप्लेस हो जाते हैं, आपके ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये थे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस। अब है आपका सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स। ठीक है, अब क्या होते हैं, देखो ये सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स क्या होते हैं, हम एसिड जानते हैं क्या हुआ, RCH2COOH। ठीक, यदि हम क्या करते हैं, जो ये अल्फा कार्बन है इसके हाइड्रोजन को किसी ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड एसिड हो गए। ठीक, तो RCH2OH हो गया, COOH हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, जब एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करेंगे तो हेलो एसिड्स हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया हेलो एसिड, RCHXCOH। ठीक, जब इस H को OH से रिप्लेस कर देंगे अल्फा के तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्सी एसिड। So this one is hydroxy acid, this one is halo acid, and this one is alpha beta unsaturated acid. ठीक है, ये alpha carbon, this one is beta carbon, and there is a double bond between this alpha carbon and beta carbon, and this is COH group. So this compound is alpha beta unsaturated acid. ठीक है, next compound here you can see that in this compound there is a keto group, C double bond O. This group is keto group, and another compound functional group is COH group. So this is known as keto acids. क्या है आपके, this one is keto and another group is acid. So these are this is keto acid. ठीक है, next compound this one क्या है आपका, in this compound there are 2 COH group in the compound. ठीक है, one is this one and another one is this one. तो 2 COH हैं तो this compound is dicarboxylic acid. So these are substituted acids. Means जब क्या करते हैं, आपका जो एसिड है उसका जो एडजेसेंट कार्बन है यहाँ पर किसी तरीके का रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो जो एसिड बनते हैं दैट आर नोन एज सब्स्टिट्यूटेड एसिड। फॉर एग्जांपल हेलो एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, कीटो एसिड्स एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एसिड्स। हेलो एसिड्स क्या हो गए आपके, जब क्या करते हैं आपका एसिड तो होगा ही होगा और साथ में क्या होगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड होगा। क्या होगा आपका, CX, CCl, CBr इस तरीके का बॉन्ड होगा तो दैट इज नोन एज हेलो एसिड। हेलो एसिड को भी कई तरीके के हैं आपका, अल्फा हेलो एसिड, बीटा हेलो एसिड, गामा हेलो एसिड। इट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ किस पे, हेलोजन। ठीक है, जैसे देखो इन फर्स्ट कंपाउंड दिस क्लोरीन एटम इज अटैच्ड विद दिस अल्फा कार्बन एटम। ठीक है, जो क्या होता है COH का जो एडजेसेंट कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन एटम। तो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन एटम। ठीक, एंड दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा। ऐसे और चेन बढ़ जाएगी तो गामा, और बढ़ जाएगी तो डेल्टा। तो जो हेलो एसिड है दे आर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि हेलोजन एटम किस कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो हेयर यू कैन सी दैट chlorine is attached with alpha carbon atom, so this is alpha chloro and this is acetic acid derivative, so that's why its name is alpha chloroacetic acid. In second compound क्या है आपका, देखो this chlorine is attached with this carbon atom and this carbon is beta in nature. ठीक है, तो क्या हो गया आपका बीटा क्लोरो, दिस इज बीटा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड गलत हो गया, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक, देयर आर 3 कार्बन एटम
तो बीटा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड इसका नाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, अब हम पढ़ रहे हैं अल्फा हेलो एसिड। इसको बनाने की मेथड हमने अभी पढ़ी है, कौन सी थी आपकी, अब डिटेल में मैं नहीं ले रही हूँ। हेल वॉलहर्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन क्या होता है, RCH2OH किसके साथ रिएक्शन करता है, रेड फास्फोरस और हेलोजन के साथ। तो यदि अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो यहाँ का हेलोजिनेशन होता है, फाइनली क्या बनता है, RCHX COH अल्फा हेलो एसिड्स बनते हैं। सेकेंड क्या है आपका, देखो एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है, एसिड क्लोराइड होता है जिसमें COCl ग्रुप होगा, ठीक है, RCH2COCl। जब इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, NBS के साथ। तो NBS क्या करता है, जो ये CH2 है इस वाले हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस करता है। NBS मीन्स होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या होता है आपका, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। क्या होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ऐसा होता है, सॉरी ये C+O और N और यहाँ पर ब्रोमो, ठीक है। सक्सिनिक एसिड का एमाइड है। सक्सिनिक एसिड क्या होता है आपका, COH CH2 COH सक्सिनिक एसिड होता है। उसमें क्या है, उसका इमाइड है तो NH होना चाहिए, और N ब्रोमो है तो N से ब्रोमीन। फिलहाल ये स्ट्रक्चर है, NBS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या करता है, इस क्लोरीन का हेलोजिनेशन कर देगा, ब्रोमिनेशन कर देगा। तो क्या हो जाएगा, RCHBr एंड फाइनली आप COCl को कैसे COH में कन्वर्ट करेंगे, इसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका H और यहाँ को क्या आ जाएगा OH। क्या बन जाएगा फिर, RCHBr COOH अल्फा ब्रोमो एसिड्स बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम किससे, एल्किल मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड क्या होता है, पहले तो मेलोनिक एसिड क्या होता है, मेलोनिक एसिड इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है आपका, CH2COOH सिंगल बॉन्ड COH, दिस इज मेलोनिक एसिड, ठीक है। एंड किससे बना सकते हैं, एल्किल मेलोनिक एसिड मीन्स वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एल्किल ग्रुप, RCH COH। इसका क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं। ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या होगा, ये जो H है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, ब्रोमीन से। क्या बनेगा, RCBr COH। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, इफ़ टू COH ग्रुप्स आर अटैच्ड विद अ सिंगल कार्बन एटम, और उसको गर्म करते हैं तो क्या निकल जाती है, CO2। तो CO2 इलिमिनेटेड फ्रॉम दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या बन गया, RCBrHCOH। देखा, RCBrHCOH। तो ये क्या बन गया फिर आपका, अल्फा हेलो एसिड्स बन सकते हैं। तो ये अल्फा हेलो एसिड्स को बनाने की मेथड है।